अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है प्यारे बच्चों? ठीक हैं आप? आज आपको बहुत ही खूबसूरत कायदा सिखाना है एक कि जब दो चीज़ें मिल के, दो नाउन मिल के किसी एक का तासर पैदा करें, कि दरअसल वो दो नाउन मिल के एक चीज़ बनाते हैं। कोई भी वो बात हो सकती है, तो फिर आप उसे वहद वर्ब देंगे, उसे उन्हें वहद ख्याल करेंगे। जैसे आप उर्दू में कहते हैं तांगा घोड़ा, तो वो टेक्निकली तांगा घोड़ा तो बनाने के लिए कह देते हैं, और लेकिन ये तांगा घोड़ा कभी अब भी बादशाह जो है वो बग्गियों में अपना मलकाएं बग्गियों में बैठते हैं, वो घोड़ा गाड़ी जिसे कहते हैं। तो द हॉर्स एंड कैरेज, वो तांगा जो है, ये टोंगा जो है, उसे दो पहियों पे जब वाक़ई होता है, साथ घोड़ा बंधा होता है, उसे कहते हैं द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर, दो चीजें मिलके तो एक बनी। इज एट द डोर, द हॉर्स एंड कैरेज हैज कम, टांगा आ गया है। द हॉर्स एंड कैरेज। दूसरी मिसाल इसकी, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू सीजनल चेंजेस, इज ड्यू टू लूनर पोजिशंस, इज ड्यू टू लूनर इक्लिप्सिस। चांद ग्रहण के मुताबिक होता है, चांद की पोजीशन के मुताबिक होता है, जो भी कह लें आप, सीजन की चेंज के मुताबिक होता है। द राइज एंड फॉल द टाइड, ज्वार भाटा समुद्री लहरों का, वो यूं होता है, इज होता है वो। नो नुक और कॉर्नर, कोई कोना खुदरा, नुक और कॉर्नर, नो नुक और कॉर्नर ऑफ द हाउस वाज लेफ्ट अनक्लीन्ड। नो नुक और कॉर्नर वाज लेफ्ट, नो नुक और कॉर्नर ऑफ द हाउस इज डर्टी। आर नहीं कहना, इज कहना है, ये एक चीज का हवाला है। फिर हिज फादर द पोइट, हिज फादर एंड द पोइट। अगर तो मुराद इससे दो शख्स हैं तो फिर गेम बदल जाएगी। अगर एक ही बंदा है, हिज फादर एंड पोइट, इज वेरी क्लेवर। अब दो चीजें हैं लेकिन वो एक ही बंदा है। अगर दो बंदे होते तो लिखते हिज फादर एंड द पोइट, हिज फादर एंड द पोइट आर रिच, आर पुअर, आर सिंसियर, आर ऑनेस्ट। समझ गए कि जब दो चीजें मिल के एक का तासुर दें तो टेक्निकली उनके साथ सिंगुलर नाउन वाला सलूक करते हैं, क्योंकि कोई चीज तो एक है ना। फिर एक मिसाल आपको देते हैं इसकी, प्यारे बच्चों, बहुत सी मिसालें हैं इस बात की, जब चीजें एक का तासुर दें तो वहद होती है। 10 miles आर ए लॉन्ग डिस्टेंस के इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 10 miles इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 10 rupees इज ए बिग अमाउंट। 100 rupees इज ए बिग अमाउंट। आर नहीं कहना, रकम और फासला हमेशा वहद होते हैं। 10,000 miles is a difficult distance. 10,000 rupees is 10,000 rupees is sufficient. आर सफिशिएंट नहीं कहना, is sufficient। रकम और फासला
हमेशा वाहद होते हैं। इसकी एक बड़ी जो है शानदार मिसाल है, वह भी दे देते हैं। 3/4 ऑफ दिस बिल्डिंग इज प्रिकेरियस। 3/4 ऑफ दिस बिल्डिंग, यानी कि इस बिल्डिंग के 4 में से 3 हिस्से नाजुक हैं, इमारत गिर सकती है। 3/4 ऑफ दिस बिल्डिंग इज प्रिकेरियस, इज डेंजरस। रकम और फासला हमेशा वाहद होते हैं। ये जो पार्ट्स कहते हैं, पोर्शन, जो 3/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द केक, वो इजी है। 3/4 ऑफ द केक इज क्रीम। समझ गए? मेरा ख्याल अब बात बन गई है कि जब चीजें मिल के एक का मानी दें तो फिर जो वर्ब है, प्रोनाउन है, वो वाहद इस्तेमाल हो गया। जब वो जमा का आइडिया दें तो फिर उनके साथ आप जमा वाला शुरू करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें बस यूं, असलम इज पुअर, असलम एंड अकरम आर पुअर। जब कोई दो चीजें जमा हो जाती हैं, जब कोई दो चीजों के दरमियान एंड आ जाता है, तो फिर वो जमा सीखा आएगा। असलम एंड अकरम आर पुअर, असलम एंड अकरम प्ले, असलम प्लेज, अकरम प्लेज, असलम एंड अकरम प्ले, असलम एंड अकरम प्ले। अब ज्यादा लोग हैं तो प्ले आएगा। एक है असलम प्लेज, अकरम प्लेज। बस यही आपने याद रखना है। समझ गए? थैंक यू वेरी मच।